नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दिल खोलकर तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपके लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक लाया हूँ संविधान की 12 अनुसूचियों को याद करने के लिए। इस ट्रिक को सीखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप संविधान की इन 12 अनुसूचियों को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए ट्रिक को फॉलो कराते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके मजेदार ट्रिकी वीडियो आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रिक है उसको देखते हैं संविधान की 12 अनुसूचियों को। क्योंकि संविधान के जो अनुसूचियां हैं और जो भाग हैं इनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। उसके बाद मैंने इस ट्रिक को बनाया है। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं इस ट्रिक को, जिससे आप सबको जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उसको याद करने में दिक्कत ना हो और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दो ये अनुसूची आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट आ जाता है, तो पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ट्रिक को फॉलो कराते हैं और हम सबसे पहले अपनी ट्रिक को देखते हैं। हमारी ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है दोस्तों, भावेश राज्य में यस्सी मेघ शक्ति से 22 पति। क्या है दोस्तों? एक बार ट्रिक देखिए। भावेश राज्य में यस्सी मेघ शक्ति से 22 पति दल बदल कर 5 शहर गए। बहुत ही फनी ट्रिक है। इसको 2-3 बार बोलिए, आराम से याद हो जाएगा। क्या है? भावेश नामक कोई राज्य है जिसमें यस्सी मेघ शक्ति नामक कोई यंत्र है। मान लीजिए यस्सी मेघ शक्ति कोई आपका ट्रेन हो गया, बुलेट हो गया, या फिर आप मान लीजिए कोई भी हेलीकॉप्टर हो गया। इसको मैंने मान लिया यंत्र है, जिसके द्वारा 22 पति जो थे दोस्तों, काफी परेशान पति थे, वो दल बदल को जानते ही आप, अपनी पत्नी को छोड़कर 5 शहर चले गए। तो इस ट्रिक को ऐसे याद करिए, क्योंकि मजेदार ट्रिक अगर जितनी फनी बनाएंगे उतना ही मजा आएगा। तो क्या ट्रिक है दोस्तों? भावेश नामक कोई राज्य था। मान लीजिए आपका कोई भी राज्य मान लीजिए, उसका आप नाम मान लीजिए भावेश राज्य है। तो उसमें क्या हुआ? यस्सी मेघ शक्ति नामक कोई यंत्र था। अब जो भी दोस्तों अपनी पत्नी को छोड़कर जाएगा किसी यंत्र के द्वारा ही तो जाएगा। तो मैंने मान लिया यस्सी मेघ शक्ति नामक कोई यंत्र था। और कितने पति के भाग गए? 22 पति। 22 पति अपनी पत्नी को बदलकर मतलब दल बदलकर 5 शहर छोड़कर चले गए। तो इस बात को ऐसे ध्यान रखिएगा। हमारी ट्रिक है, भावेश राज्य में यस्सी में एक शक्ति से 22 पति दल बदलकर 5 शहर गए। बहुत ही फनी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा और आपका जो ये अनुसूची का चैप्टर है, मैं क्लियरिटी कहता हूँ दोस्तों, आपका कंप्लीट हो जाएगा और जिंदगी में आप कभी नहीं बोलेंगे। और जितने भी लोग मिलेंगे उनको भी इस ट्रिक को दिखाइएगा। बहुत ही फनी है। तो चलिए हम दोस्तों अब प्रॉपर तरीके से देखते हैं हमारी ट्रिक कैसे फॉलो करती है। तो सबसे पहले आया हमारा दोस्तों वाह से क्या बना है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? तो अनुसूची का जो क्रम है दोस्तों, मैंने एक क्रम से लिखा है। जैसे पहली अनुसूची हो गया, दूसरी अनुसूची हो गया, तीसरी अनुसूची होगा, ये क्रम इसी तरीके से फॉलो करेगा। पहला हो गया और वे से दूसरा हो गया, सा से तीसरा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहले अनुसूची क्या है दोस्तों? वहां से है। और तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कस किया गया है आपका पहली अनुसूची में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने दोस्तों स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस बात को आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिएगा। अब आ जाता है दोस्तों वे से हमारा क्या बना है। वे से दोस्तों होता है वेतन और भत्ते। पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये दोस्तों आपकी दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, आपकी दूसरी अनुसूची में। यहाँ पे आया दोस्तों सा से क्या होता है? तो शपथ ग्रहण होता है। जितने भी पदाधिकारी होंगे जब वेतन पाएंगे तो उनको शपथ ग्रहण की दोस्तों कराई जाती है। तो हमारी तीसरी अनुसूची में उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। तो तीसरी अनुसूची में हमारा सा से बना है शपथ। देखिएगा ये हमारी ट्रिक प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है। भा से भरा हमारा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, वे से हो गया वेतन और भत्ते, सा से हो गया शपथ। अब चलते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची किससे बनकर बना है दोस्तों? हमारा राज्य में क्या होगा दोस्तों? राज्य में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में कितनी सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, ये किस अनुसूची में है? ये हमारी दोस्तों चौथी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। और यहाँ पे दोस्तों आया है यस्सी। यस्सी से क्या मतलब है? आइए हम यस्सी को भी समझ लेते हैं। यस्सी से मतलब दोस्तों कि यष्टि क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का अधिकार किस अनुसूची में होगा दोस्तों? तो ये आपकी 5वीं अनुसूची में होता है दोस्तों। यष्टि क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख आपकी 5वीं अनुसूची में रखा गया है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही फनी मोमेंट में आपने इन 5 अनुसूचियों को याद किया।
अब देखिए दोस्तों बाकी की बची 7 अनुसूचियों को किस प्रकार से आप याद करते हैं। अब यहाँ पे आया है दोस्तों आपका मेघ। मेघ से क्या हो गया है, मेघ से आपका बना है दोस्तों मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। कितने राज्य हैं आपके, 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ATMM, ATMM, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 विशेष राज्यों को दोस्तों जिसमें जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है, कौन से हैं, तो आपका एक तो असम हो गया, दूसरा आपका त्रिपुरा हो गया, तीसरा मिजोरम हो गया और चौथा आपका मेघालय हो गया। मणिपुर नहीं है दोस्तों, जोर जबरदस्ती करके मणिपुर को मत घुसाइएगा क्योंकि यहाँ पे मेघालय है। तो यहाँ से दोस्तों जो विशेष 4 राज्य थे उनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आपका किस अनुसूची में है, तो ये आपका 6वीं अनुसूची में आपका है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आ जाता है शक्ति से। शक्ति से दोस्तों ये हमारा 7वीं अनुसूची में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शक्ति से क्या मतलब है दोस्तों, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये किस अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची में है। कुछ लोग सोच रहे होंगे संघ एवं राज्य क्या होता है दोस्तों। संघ वही होता है दोस्तों जो आपकी केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको हम संघ कहते हैं, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है इसको हम राज्य कहते हैं। तो इनके शक्तियों के बीच दोस्तों जो बंटवारा होता है ये हमारा 7वीं अनुसूची में है। जैसे दोस्तों कुछ विषय हो गए आपके दे दिए जाते हैं केंद्र के बारे में, कुछ विषय हो जाते हैं जो इसको दे दिए जाते हैं आपका राज्य के बारे में। जैसे आपका रेल हो गया, ये आपका केंद्र के विषय में आता है। आपकी पुलिस हो गई, ये आपके राज्य के विषय में आ गया है। तो जब हमारा संविधान बना तो कुछ विषय दे दिए गए केंद्र के बारे में और कुछ को दे दिया गया है राज्य के बारे में, और कुछ को दोनों को मिलकर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो वो 3 सूची हैं। एक तो आपकी संघ सूची हो जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, ये 3 सूची हैं। वर्तमान में संघ सूची में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में अभी 52 विषय है वर्तमान समय में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो यहाँ से दोस्तों आपने शक्ति से याद किया। शक्ति से दोस्तों हमारा 7वीं अनुसूची में है, और 7वीं अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब आता है दोस्तों 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 है। तो आपने देखा 22 पति क्या करे, दल बदल कर चले गए, शहर चले गए, ठीक है। तो 22 से क्या हो गया दोस्तों, हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो हमारा हो जाता है 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जब भारत का संविधान बना था तब भैया वहां पर कितने आपकी भाषाओं का उल्लेख था। मैं ऑप्शन दे देता हूं, 14 भाषाएं, 15 भाषाएं, 16 भाषाएं। 3 ऑप्शन, सही आंसर प्रोवाइड करना वीडियो के एंड में या फिर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से 22 भाषाओं का उल्लेख आपका किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब यहाँ पर आया है दोस्तों पति। पति से किस प्रकार बना दोस्तों, पति हमारा संपत्ति से मिलकर बना है। तो संपत्ति अधिग्रहण की विधियां किसमें है दोस्तों, आपकी 9वीं अनुसूची में है आपका संपत्ति अधिग्रहण की विधियां। अब बची हुई दोस्तों 3 अनुसूची को देख लेते हैं हम। बची हुई 3 अनुसूची क्या है दोस्तों, तो क्या किए, पति दल बदल कर यानी पत्नी को बदल कर कहाँ चल गए, 5 शहर छोड़कर अलग अलग शहरों में चले गए। तो ये हमारी ट्रिक थी। तो दल बदल से क्या बना दोस्तों, दल बदल संबंधी कानून पर रोक किस अनुसूची में दोस्तों, हमारी 10वीं। वैसे भी ये आपको ट्रिक से दिख रही है, 10वीं अनुसूची में हमारा क्या है, दल बदल कानून। तो जो 22 पति थे वो दल बदल यानी 22 पति जो थे पत्नी को बदल कर अलग अलग 5 शहरों में चले गए। तो हमारा 10 से हो गया दल बदल, और ये हमारा दल बदल कानून किस अनुसूची में है, ये आपका 10वीं अनुसूची में है। अगला आ जाता है दोस्तों 5 से क्या है दोस्तों, हमारा पंचायत बने हैं। तो पंचायत की शक्तियां किसमें है आपकी, पंचायतों की शक्तियां आपकी ग्राम पंचायत कह सकते हैं, कहीं कहीं ग्राम पंचायत लिखा है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में 2 बचते हैं। तो उसको आप एक ग्राम पंचायत कर लेना और एक शहरी पंचायत कर लेना, यानी मतलब शहरी निकाय समझ लेना। तो 11-12 वैसे भी आप देख लीजिएगा, एक ग्राम पंचायत हो जाएगा और ये एक शहरी पंचायत हो जाएगा। तो आपका 5 से क्या बना है, पंचायतों की शक्तियां, ये किस अनुसूची में है, तो ये आपकी 11वीं अनुसूची में है। अब बचती है दोस्तों आपकी आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, शहरी निकाय व नगर पालिका की शक्तियां। तो यहाँ से दोस्तों आपने देखा कि विद इन सेकेंडों में ट्रिक के माध्यम से कितने फनी तरीके से आपने संविधान की 12 अनुसूचियों को बहुत ही आसानी से याद किया। अगर दोस्तों ये ट्रिक हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जिन लोगों को अनुसूचियों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, मुझे खुद भी हुई है, उसके बाद मैंने ये ट्रिक बनाई है, बहुत फनी ट्रिक है।
तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी जो 25 भाग हैं आपके वर्तमान समय में संविधान में, उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आप भाग को, संविधान के भाग को कैसे याद कर सकते हैं, या फिर संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद को कैसे याद कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलेगी। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका